हेलो 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 एंड वेलकम टू नम्मा गणित लर्निंग प्लेटफॉर्म। और यहाँ हम लोग आपके सामने क्वालिटी कंटेंट जो है वो लाते हैं, यूट्यूब पे फ्री लाते हैं और हमारे कुछ पेड कोर्सेज चल रहे हैं। इनफैक्ट वी डोंट बिलीव इन क्रैश कोर्स जैसा कोई चीज़, क्योंकि क्रैश कोर्स से आप क्रैश हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। और अभी आपके पास एक सुनहरा ऑफर है, दो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई मेंस ठीक ठाक किया या फिर जिनका गड़बड़ भी हो गया बट यू आर श्योर जेई एडवांस के लिए आप रेडी हो, क्योंकि जेई मेंस में बेसिकली एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ पे लेंडियर्स आते हैं। बल्कि एडवांस का एग्जाम एक तो 6 आवर्स का है, तो वहाँ पे आपका पेशेंस और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है। मोर एवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कम होते हैं एडवांस में, 16 to 18 क्वेश्चंस वैरी करते रहेंगे। मेंस में 25 क्वेश्चंस हैं, तो विद इन 1 आवर में मेंस के मैथ्स को ट्रैक करना और एडवांस के मैथ्स को ट्रैक करने का स्ट्रेटजी कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। सो डेफिनेटली अगर आपको एक बहुत ही रिलीवेंट एक्चुअल जेई सिमुलेटेड टेस्ट सीरीज का मौका मिले तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, और ये मौका नम्मा गणित प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है। और जो बच्चे ऑलरेडी ये टेस्ट सीरीज ले चुके हैं, बहुत सारे बच्चे लिए, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। 100+ बच्चे ने उसका प्लान ए लिया और बहुत सारे बच्चे ने प्लान बी लिया, तो अभी भी आपके पास मौका है और एक ऑफर भी आने वाला है। अगर आपका 99 परसेंटाइल से ऊपर है तो मैं हम लोग कुछ आपको ऑफर दे सकते हैं। और इवन इफ अगर आपका 95 परसेंटाइल प्लस है, स्टिल डेफिनेटली दिस सीरीज जो है वो 12+3 15 पेपर्स एक्चुअल जेई रिलेवेंट होगा। और अभी मैं आपको उसका सैंपल्स भी थोड़ा दिखा रहा हूँ। हालांकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली सैंपल पेपर से नहीं है, तो एक मैंने सैंपल पेपर ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा था, और ये इनका एक्चुअल टेस्ट जो है वो पेपर सेकेंड दिन वाला टेस्ट है। तो अभी भी लेट नहीं हुई है, अगर आप ज्वाइन कर लेते हो प्लान तो हम ये पेपर जो है हम लोग आपको अवेलेबल करवा देंगे विद कीज, और इसका डिस्कशंस भी होता है प्लान बी में। ठीक है, तो देखो जैसे आप देखोगे एक्चुअली ये कंप्लीट फील देगा आपको, एग्जैक्ट ये लग रहा होगा जो जेई एडवांस का एक्चुअल पेपर है उस टाइप का आपको यहाँ पे जो है वो फीलिंग आने वाला है। आप देख सकते हो क्वेश्चन 7 लाइक अल्फा बिलोंग्स टू आर प्लस एन बिलोंग्स टू जेड प्लस, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस जेन। और जो अच्छे बच्चे हैं डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7, और आप बताइए। मैं पूरा पेपर आपको ये नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा पेपर देखने के लिए आपको प्लान्स लेने होंगे। सैंपल पेपर हालांकि वो फ्री में अवेलेबल है अपने चैनल पे, तो वो आप जाके देख सकते हो। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हो सीरियसली, वही डिस्क्रिप्शन में जाके हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम से। जो इंटरेस्टेड नहीं हो प्लीज, देयर आर अदर टेस्ट सीरीज एज वेल इन द मार्केट, आप आराम से उसको दीजिए। ठीक है, लेकिन हमारे टेस्ट सीरीज डिफरेंट है अक्रॉस इंडिया। कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज अभी तक अपने कंट्री में नहीं है जो एक्चुअल जेई एडवांस क्वेश्चंस को सिमुलेट करके और उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस को, यहाँ पे कोई इंक्लाइंड पैराबोला हाइपरबोला ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। लिबनीज थ्योरम इंक्लूडिंग पार्शियल डेरिवेटिव, ये सब जेई पूछ ही नहीं सकता है, तो उस पर अभी आपके क्रूशियल टाइम में वो ट्रेनिंग करने से आपका समय ही बर्बाद होगा। तो इवन आप दूसरे कोचिंग के भी ले रहे हो तो प्लीज मेक श्योर जो आप रिलेवेंट पेपर बना रहे हो, क्योंकि कोचिंग वाला कमर्शियलाइज करने के लिए काफ़ी क्वेश्चंस को रिलेवेंट रखते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। और जो बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं डेफिनेटली विश यू ऑल द बेस्ट, और आप हमारे टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हो। तो चलो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमने नम्मा गणित टेस्ट सीरीज से ली हुई है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसके आपको फील ही मिलेगा जो क्या जबरदस्त हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाई है। हालांकि ये क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, मतलब इस क्वेश्चन से और बेहतर रिलेवेंट क्वेश्चन हमें मिल गया, वी हैव क्रिएटेड, दैट्स व्हाई वी ड्रॉप दिस क्वेश्चन। तो देखो ड्रॉप वाले क्वेश्चंस कैसे लगते हैं और आप में से कितने इसको सॉल्व कर पाते हैं। यूजुअली मैं क्लास में इसे चॉकलेट प्रॉब्लम करके देता हूँ और बच्चे काफी एक्साइटेड वे में इसको ट्राई करते हैं। सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू -π/4 टू π/4 और एक रियल है। अपने पास दो इक्वेशन है, देखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, आपको फाइंड करना वैल्यू ऑफ cos x + 2y। अब जब ये क्वेश्चन क्लास में दिया गया, बहुत सारे बच्चे ने ट्राई किया, उन्होंने इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश किया, और फायदा क्या हुआ, जो वो नहीं कर पाए। अब इसका बेहतरीन सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है, एंड दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी वांट टू इंस्टॉल इन यू। जब आप ये 15 टेस्ट सीरीज जो 12 टेस्ट हैं +3 1995 से लेकर 2007 के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस और आइडियाज हैं, इनफैक्ट आइडियाज हैं, उसको हम लोगों ने सिमुलेट कर दिया है एक पेपर में। ऐसे करके हमने 3 आपको एक्स्ट्रा पेपर देंगे। हालांकि वो 3 पेपर स्पेशल कुछ कॉस्टिंग पे भी अवेलेबल होगा, तो यू डोंट हैव टू टेक एनी प्लान। अगर किसी को सिर्फ वो 3 पेपर चाहिए विच कैप्चर्स जेई एडवांस लास्ट 15 ईयर्स इन 3 पेपर्स, ठीक है, तो उसको भी अवेलेबल करेंगे। और ये अपने पूरे पेपर जो हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स के हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है बहुत ही टफ आने लगा है और यहीं पे बच्चे फंसते हैं, और बहुत ही रिलेवेंट रिसोर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हालांकि आप हमारे बुक जो है थिन बुक विद फैक्ट आइडियाज
अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कम्युनिटी, उसको भी परचेज कर सकते हो। अब सोचो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो भाई अब देखो, अगर एक्स वाई इस इंटरवल से और एक रियल नंबर है, अब ये दो इक्वेशन देगा, अपने को एक्स प्लस टू वाई कुछ करके लाना है। सबसे पहले अगर मैं एक्सप्रेशन को बारीकी से देखूं, कीन ऑब्जर्वेशंस, तो समथिंग क्यूब प्लस साइन ऑफ समथिंग माइनस टू इक्वल्स जीरो, ठीक है भाई। यहाँ पे कर यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे अगेन समथिंग क्यूब तो नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि ये तो आ जाएगा 4 का पावर 1/3 वाई होल क्यूब, तो वो फील नहीं आया। तो सबसे पहले इसको अगर मैं सेम स्ट्रक्चर में देखने का प्रयास करूं, ऐसा इसलिए आया क्योंकि ये देखो अलजेब्राइक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है और कुछ कांस्टेंट है। अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ कांस्टेंट, तो ऐसा लग रहा है जो मे बी दिस बोथ इक्वेशन हैज कॉमन जेनेटिक्स, तो क्यों ना इस दोनों को एक सिंगल पैकेट में मैं कैप्चर करूं। तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8y³ प्लस साइन 2y प्लस 2 इक्वल टू जीरो आ गया अपने पास। अब इसको मैं प्यार से लिख सकता हूँ फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को मिमिक करके, साइन ऑफ 2y, और ये आ गया माइनस ऑफ माइनस 2a इक्वल टू जीरो, ठीक है। और आप बोल सकते हो यहाँ पे इसको तुम प्लस 2a ही इक्वल टू जीरो रखो, और माइनस ऑफ माइनस 2a और प्लस 2a इक्वल टू जीरो। अब आप देख रहे हो जो इस दोनों इक्वेशन में क्या हो गया, ये एक सिमिलैरिटी हो गया। कैसे? क्योंकि पहला इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x³ प्लस साइन एक्स इक्वल टू 2a, और दूसरा इक्वेशन अपने पास आ गया 2y³ प्लस साइन 2y इक्वल टू -2। अच्छा भाई, अब इससे हम क्या कुछ फायदा ला सकते हैं क्या? डेफिनेटली अगर आप देखो x³ प्लस साइन एक्स, अगर ये एक फंक्शन है, इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूँ x³ प्लस साइन एक्स को, तो f डैश क्या होने वाली है, 3x² प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ, इस इंटरवल में x और y अगर -π/4 से π/4 है, तो एनीवे कॉस तो पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर ऑलवेज नॉन निगेटिव है, तो ये f डैश जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया। तो मैं ये बता सकता हूँ जो x³ प्लस साइन एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब देखो अगर x का वैल्यू मैं जीरो रखूँ, तो इसका रफली अगर ग्राफ देखोगे तो जीरो पे जीरो आने वाला है, फिर अनंत पे अनंत जाएगा, कुछ इस टाइप का, राइट। और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी आएगा। हालांकि ये ऑड फंक्शन भी है, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो फंक्शन का ग्राफ तो कुछ ऐसा आएगा भाई। अब मान लो अगर ये फंक्शन कोई इनपुट पे, कोई एक्स पर्टिकुलर इनपुट पे अगर हाइट 2a दे रहा है, तो अब बताओ ये फंक्शन किस इनपुट पे -2a देगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, और डेफिनेटली ये एक्स पीछे जाएंगे तो मुझे कितना मिलेगा, मतलब एक्स अगर पीछे जाए तो मुझे -2a का हाइट मिलेगा। अब बोलोगे ऐसा आपने क्यों सोचा? अरे भाई क्योंकि देखो ये एक्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 2a है, और कोई 2y के करस्पॉन्डिंग आउटपुट -2 है, इसका मतलब ये मैं पीछे कितना जा रहा हूँ, 2y, राइट। तो मेरा -x का वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया अपने पास, 2y आ गया, जस्ट फ्रॉम द ग्राफ और फील्ड से आप देखो, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व भाई। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 2y प्लस एक्स जो है अपन के पास वो तो जीरो होगा। अब क्या ये पॉसिबल है इस इंटरवल में? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक्स वाई माइनस पाई बाई 4 से पाई है, तो 2y माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, ये दोनों जीरो हो। जैसे ही एक्स प्लस 2y जीरो हो गया, तो इसका वैल्यू कॉस जीरो और 1 आ गया आपके पास, एंड दैट्स द आंसर। तो अब सवाल देखो, सवाल ट्रिग्नोमेट्री का था, लेकिन ऑल ऑफ सडन जो है वो समझ रहे हो ना, आउट ऑफ नोवेयर वो कैलकुलस का आइडिया आपके पास आया। और वो आइडिया क्यों आया? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन जो है वो काफी सिमिलर इन जेनेटिक्स लग रहा था, और इस टाइप के जो कैप्चरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि मैं सॉल्यूशन इसका देखो क्या जबरदस्त तरीके से दिया हूँ। आर और एस जो है ये रूट्स है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको आर क्यूब और एस क्यूब पूछ देगा चार ऑप्शन से, जो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब डेफिनेटली इसको कैसे बहुत ही अच्छे फॉर्म में जेईई एडवांस पूछेगा। जो हमारे टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं वो बगल में हंस रहे होंगे, जो सर इस टाइप के आइडियाज तो आप पूरा भरे पड़े हो आप अपने पेपर्स में। मतलब जो बच्चे इसको 5 मिनट में बनाएंगे ना, आप 5 सेकंड में बना सकते हो। देखो कैसे, अगर आर और एस ये रूट्स है इस इक्वेशन के, तो आप इसको ऐसा फील कर सकते हो, दिस इज जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम ऑफ अ मैट्रिक्स ए। कैसे? क्योंकि अगर मैं अब देखो ए प्लस डी और ए डी माइनस बी सी देख के ही मन में कुछ लड्डू फूटना चाहिए। ए प्लस डी देखो, अगर मेरा मैट्रिक्स ए बी सी डी है, तो ए प्लस डी इसका ट्रेस है, और इसका डेट कितना है भाई, ए डी माइनस बी सी है। तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा? हमको पता है कैली हैमिल्टन से, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए
फॉर 2x2 मैट्रिक्स टाइम्स ए प्लस दैट ऑफ ए टाइम्स आई इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं यहाँ पे a माइनस लेमडा एक्स डालूं और इसको सॉल्व करूं तो बेसिकली मेरे पास ये इक्वेशन है। तो इसका दो रूट्स आएगा, राइट, आर और एस, विच इज बेसिकली कॉल्ड आइगन वैल्यूज। अब मुझे प्रूव कर रहा है जो ऐसा तुम इक्वेशन निकालो और ऐसा मैट्रिक्स का निर्माण करो जिसका रूट्स आर क्यूब और एस क्यूब आ जाए। तो अगर आर और एस इसका आइगन वैल्यूज है तो आर क्यूब और एस क्यूब किसका आइगन वैल्यू जाएगा भाई? ए क्यूब का। ये तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का थ्योरी है। अगर आपको नहीं पता है तो चलो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से बता देता हूँ। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, राइट, एंड लेट्स से x इज अ कॉलम वेक्टर, x इज कॉलम वेक्टर मींस आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो xy, so that is called that if that is equal to lambda x। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि मैं आप कोई भी मैट्रिक्स मान लो 1 2 3 4 ले लूँ और इसको कुछ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँ एंड आई एम इंटरेस्टेड जो ये एक्स वाई वैक्टर जो है कितना से इलोंगेट कर रहा है, ठीक है। इट विल नॉट हैपन फॉर एनी एक्स वाई। जैसे अगर तुम 1 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है जो इनिशियल वेक्टर 1 0 है, आफ्टर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ये कोई और डायरेक्शन में चलेगा, मतलब जो फाइनल आंसर आया 1 0 से मल्टीप्लाई करने का ये इधर आ गया। आई एम इंटरेस्टेड इन दोज आंसर्स जो सिर्फ इसको इलोंगेट कर रहा है, तो वो क्रेजी आंसर्स, ठीक है। इन दैट क्रेजी डायरेक्शंस ऑफ आंसर इज नोन एज आइगन वेक्टर, और वो जो वैल्यूज लैम्डा आ रहा है उसको बोलते हैं आइगन वैल्यूज। अब देखो अगर ax इक्वल टू लैम्डा एक्स का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो a टाइम्स ax क्या लिख सकते हैं हम? a टाइम्स लैम्डा एक्स लिख सकते हैं ना। अब फिर से आप देखो लैम्डा तो कांस्टेंट है, स्केलर, तो उसको बाहर कर दो एंड ax इज बैक टू लैम्डा एक्स। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया? इट्स लैम्डा स्क्वायर एक्स, राइट, बिकम्स लैम्डा स्क्वायर। तो मैं यहाँ से देखा जो ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर का जो मेरे पास आइगन वैल्यूज है, ठीक है, तो सेम वेक्टर जो है ए स्क्वायर को लेमडा स्क्वायर से इलोंगेट कर देगा। ए स्क्वायर जो है वो वेक्टर एक्स को लेमडा स्क्वायर से इलोंगेट करेगा। सिमिलरली आई कैन टेल ए का पावर एन एक्स का जो आइगन वैल्यूज आएगा वो लेमडा का पावर एन होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए एक्स लेमडा एक्स है तो ये भी प्रूव हो जाएगा इंडक्शन से और रिपीटेटिव एप्लीकेशन से। तो यहाँ से अपन के पास कुछ नहीं क्वेश्चन में करना था भाई, आर क्यूब एस क्यूब किस इक्वेशन का रूट्स है उसके लिए डायरेक्ट मैट्रिक्स एबीसीडी सेलेक्ट करो और इस मैट्रिक्स का क्यूब निकालो। जैसे ही क्यूब निकालोगे तो आप देखोगे जो यहाँ पे जो आ रहा है ट्रेस, जो ये आ रहा है, फिर सम ऑफ कोफैक्टर्स खत्म हो जाएगा और ए डी माइनस बी सी हो गया डेट ऑफ दैट मैट्रिक्स, डेट ऑफ ए क्यूब लास्ट में लिखा हुआ है, डेट ऑफ ए होल, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स के लिए क्या आता है? ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, कैली हैमिल्टन थ्योरम विल बी लाइक दिस, प्लस ये आता है ओके सिग्मा ऑफ ट्रेस स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ ट्रेस होल स्क्वायर टाइम्स दैट ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे जो है तो सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ट्रेस, ऐसे ही आता है सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ट्रेस। हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी फैंसीफुल वे में लिखा जा सकता है, सिग्मा ऑफ ट्रेस ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ट्रेस ए होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मीन वेरिएंस वाला मौसम होता है ना, मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन उस टाइप का, एंड दिस टाइम्स ए डेफिनेटली होगा एंड प्लस यहाँ पे फिर माइनस आएगा डेट ऑफ दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर 3x3 मैट्रिक्स। जैसे ही ए क्यूब लोगे और तुम ए क्यूब माइनस एक्स टाइम्स आई इक्वल टू 0 करो तो वो जो इक्वेशन आ जाएगा वो आपका ये इक्वेशन है। अब इससे फायदा क्या, मैं अगर R5 और S5 भी बोलूँ तो दैट करस्पॉन्ड्स टू ए का पावर 5, आर का पावर 2026, एस का पावर 2026 करस्पॉन्ड्स टू दिस मैट्रिक्स का पावर 2026। तो इससे बहुत ही बेहतरीन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस जो है वो सेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में इसी टाइप के इनलाइटेंड आइडियाज़ के साथ। और मैंने आपको प्रॉमिस किया जो लास्ट 3 टेस्ट पेपर्स जो होंगे अपने टेस्ट सीरीज के, अगर सिर्फ बच्चे वो 3 पेपर्स लेना चाह रहे हैं उसमें जितने आपके नंबर आएंगे वही आपको एक्चुअली जेईई एडवांस का एक्चुअल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि पूरा ओरिजिनली आईआईटी रूट के स्टाइल में उसको सिमुलेट किया जाएगा। तो उसका कॉस्टिंग जो आएगा वो 3999 आएगा, बहुत ही सस्ते में हम लोग दे रहे हैं। तो 3 पेपर इन 3999, ठीक है, आपका पिज्जा के दाम के आसपास है। और डेफिनेटली आप जिंदगी भर उस पेपर को याद रखोगे और उस पेपर्स के पूरे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस आपको वन टाइम दे दिए जाएंगे सो दैट आप उसको वेरीफाई कर लो, ठीक है। सिर्फ वो 3 पेपर के लिए, अगर आपको ये पूरे 15 पेपर्स चाहिए प्लस और हमारी डिस्कशन चाहिए तो उसके लिए आपको प्लान में एनरोल करना होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।